वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया। ये क्लासिफिकेशन थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थर्ड ईयर में जब आप वाइवा देने जाओगे तो हर टीचर, चाहे कोई भी टीचर आपकी वाइवा ले रहा है, वो आपसे पहले यही पूछेगा कि आप मेडिकल इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं। तो लाजमन ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो अब मैं इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन आसानी से याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को यही क्लासिफिकेशन मुश्किल लगती है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया के नेम्स है वो याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको इजी तरीके से क्लासिफिकेशन याद करने का तरीका बताऊंगी। तो अब जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्लासिफिकेशन, जो उनकी क्लासिफिकेशन है वो सेल वॉल की बेसिस पे की जाती है। ओके, तो सेल वॉल की बेसिस पे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की जाती है। तो 3 टाइप होंगे बैक्टीरिया के। एक होते हैं रिजिड थिक वॉल बैक्टीरिया, जिनकी वॉल थिक हो, रिजिड थिक वॉल बैक्टीरिया। और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल थिन वॉल। तो एक हो गए रिजिड थिक वॉल बैक्टीरिया, फ्लेक्सिबल थिन वॉल बैक्टीरिया, और तीसरा होता है वॉल लेस बैक्टीरिया। तो अब 3 टाइप के बैक्टीरिया हो गए, रिजिड थिक वॉल, फ्लेक्सिबल थिन वॉल, वॉल लेस बैक्टीरिया। तो पहले हम वॉल लेस बैक्टीरिया और फ्लेक्सिबल थिन वॉल की बात कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें बिल्कुल कम बैक्टीरिया आते हैं, और जो रिजिड थिक वॉल है इसमें फर्दर इसकी और भी क्लासिफिकेशन है, तो ये पूरा डिटेल में होगा, तो वो हम बाद में लास्ट में देखेंगे। पहले ये मतलब कि याद करने का आसान तरीका यही है। तो पहले हम वॉल लेस बैक्टीरिया देख लेते हैं, क्योंकि वॉल लेस बैक्टीरिया सिर्फ एक ही बैक्टीरिया है और वो होता है माइकोप्लाज्मा। तो वॉल लेस बैक्टीरिया सिर्फ एक ही है जिसे हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। और फ्लेक्सिबल थिन वॉल बैक्टीरिया जो होते हैं इनको हम बोलते हैं स्पायरोचीट्स। स्पायरोचीट्स इनको बोलते हैं। अब इनमें भी सिर्फ 3 बैक्टीरिया आएंगे। एक होगा ट्रिपोनीमा, बोरीलिया एंड लेप्टोस्पायरा। तो 3 बैक्टीरिया फ्लेक्सिबल थिन वॉल हो गए, ट्रिपोनीमा, बोरीलिया, लेप्टोस्पायरा। इनको बोलते हैं, तीनों को हम बोलते हैं स्पायरोचीट्स। तो याद करने का आसान तरीका ये, पहले आप वॉल लेस बैक्टीरिया याद करें जो कि एक ही है, माइकोप्लाज्मा। उसके बाद फ्लेक्सिबल थिन वॉल बैक्टीरिया जो 3 है, ट्रिपोनीमा, बोरीलिया एंड लेप्टोस्पायरा, और इनको हम बोलते हैं स्पायरोचीट्स। अब हम बात करते हैं रिजिड थिक वॉल बैक्टीरिया की, क्योंकि इसकी फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे इनको डिफरेंट टाइप्स में। तो रिजिड थिक वॉल बैक्टीरिया की बात करते हैं अब। तो रिजिड थिक वॉल बैक्टीरिया जो होते हैं इनके फर्दर 2 टाइप होते हैं। एक हो गया फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एक इसमें आते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया, और दूसरे इनमें बैक्टीरिया आते हैं नॉन फ्री लिविंग बैक्टीरिया। और इनको हम इंट्रासेल्यूलर बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सेल के अंदर ही ग्रो करते हैं। तो अब पहले हम देख लेते हैं नॉन फ्री लिविंग बैक्टीरिया को, क्योंकि नॉन फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ 2 हैं। एक होता है क्लेमाइडिया और दूसरा होता है रिकेसिया। तो ये दोनों जो होते हैं क्लेमाइडिया, रिकेसिया, ये नॉन फ्री लिविंग इंट्रासेल्यूलर बैक्टीरिया होते हैं, यानी ये सिर्फ सेल के अंदर ही ग्रो करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया की। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो होते हैं इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और दूसरा होगा, या हम ऐसे कर लेते हैं एरो से, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे होंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की पहले बात करते हैं। तो इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें एक आते हैं कॉक्साई और दूसरा
रोड्स आते हैं। ओके, तो कोक्साई जो होते हैं ये दो होते हैं, एक होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सॉरी ऑरियस नहीं, सिर्फ स्टेफाइलोकोकस आप याद करें। तो कोक्साई में एक हो गया स्टेफाइलोकोकस और दूसरा होगा स्ट्रेप्टोकोकस। तो कोक्साई में दो बैक्टीरिया आप याद कर लें, एक स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। अब हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव रोड्स की। तो ग्राम पॉजिटिव रोड्स जो हैं ये फर्दर डिवाइड किए जाते हैं। एक होगा स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा होता है नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया, नॉन स्पोर फार्मिंग। तो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया ये भी दो होते हैं, एक होता है बैसिलस और दूसरा होता है क्लोस्ट्रीडियम। और नॉन स्पोर फार्मिंग ये फर्दर डिवाइड किए जाते हैं, एक होते हैं फिलामेंटस, नॉन स्पोर फार्मिंग जो होते हैं, एक होते हैं नॉन फिलामेंटस। एक होंगे नॉन फिलामेंटस और दूसरे होंगे फिलामेंटस। अब जो नॉन फिलामेंटस होते हैं ये भी दो होते हैं। नॉन फिलामेंटस में ये मैं यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ। नॉन फिलामेंटस जो हैं वो होते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम, एक होता है कॉर्नी बैक्टीरियम और दूसरा होता है लिस्टेरिया। तो नॉन फिलामेंटस जो है इनमें एक कॉर्नी बैक्टीरियम हो गया और दूसरा होगा लिस्टेरिया। और जो फिलामेंटस होते हैं उनमें एक होता है एक्टिनोमाइसिस और दूसरा होता है नोकार्डिया। ओके, तो अब इनको मैं रिपीट करती हूँ दोबारा ताकि आपको आसानी हो जाए। तो जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं वो फर्दर डिवाइड किए जाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम पॉजिटिव की पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये फर्दर डिवाइड किए जाते हैं, एक कोक्साई में और दूसरा रोड्स होती है। तो कोक्साई में दो बैक्टीरिया आते हैं, एक स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। और रोड्स जो हैं ये फर्दर डिवाइड किए जाते हैं स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया में, एक स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया और दूसरा नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया। तो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया में बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम आता है और नॉन स्पोर फार्मिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो फर्दर डिवाइड किए जाते हैं, एक नॉन फिलामेंटस और दूसरा फिलामेंटस में। तो नॉन फिलामेंटस में दो बैक्टीरिया आ रहे हैं, एक कॉर्नी बैक्टीरियम एक कॉर्नी बैक्टीरियम है, दूसरा लिस्टेरिया। और जो फिलामेंटस है इसमें भी दो आते हैं, एक एक्टिनोमाइसिस और दूसरा होता है नोकार्डिया।